हरिओम। हम लोगों ने 2 दिन से हनुमान चालीसा का श्रवण कर रहे हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि अधिक से अधिक लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और जेठ माह में हनुमान जी के चरित्र का श्रवण करें, जो कि एक बहुमूल्य रत्न है हमारे सनातन धर्म का। और इसका श्रवण करने से कहते हैं जैसे 100 बार आप हनुमान चालीसा पढ़िए तो आपकी कोई भी कामना सिद्ध होती है। और एक बार अगर आप हनुमान चालीसा पर प्रवचन सुनिए, यानी कि समझ के उसकी व्याख्या क्या है, उसका गूढ़ार्थ क्या है सुनिए, तो आपकी अनेकों कामनाएं पूर्ण होती हैं। अतः आपसे करबद्ध निवेदन है कि जेठ माह, जो कि हनुमान जी का माह है, इसमें हनुमान चालीसा की व्याख्या का श्रवण मनन निधिध्यासन अवश्य करें। हम लोग इसका प्रारंभ करते हैं। रामचंद्र जी का चरित्र बहुत ही पवित्र, बहुत ही पावन चरित्र है। राम जी के चरित्र जैसा पवित्र चरित्र देखने को नहीं मिलता और बहुत ही मर्यादापूर्ण चरित्र है राम जी का। एक आदर्श पुरुष का स्वरूप उन्होंने अपना भगवान अवतार लेके उन्होंने यह समाज को दिखाया कि एक आदर्श पुरुष, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श राजा, आदर्श पति का जीवन निर्वाह करने का क्या तरीका होना चाहिए। तो राम जी के चरित्र में कोई भी छिद्र नहीं है। इसीलिए राम जी के चरित्र को कुछ ज्ञानियों ने कहा कि रामचंद्र जी का चरित्र मोती के समान है। किंतु तुलसीदास बाबा ने कहा, मोती की जब माला बनाई जाती है तो मोती में तो छिद्र किया जाता है, और वो धागा जिसमें मोती पिरोए जाते हैं उसमें कोई छिद्र नहीं होता। तो हमारे भगवान राम में जब कोई छिद्र ही नहीं है तो भगवान राम मोती नहीं है। माला में, जिस माला में मोती पिरोया जाता है वो धागा है, और वो धागा हर मोती के अंदर से जा रहा है, और उसको चाहे जितना आप लंबा कर लेते चले जाइए वह अनंत हो जाएगा और वह कम नहीं पड़ेगा। और उस धागे में जो लचक है, कोई अकड़ नहीं है, अहंकार नहीं है, विनय है, वही हमारे राम का स्वरूप है। तो ये एक उपमा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में दी है, जो बहुत सुंदर और ग्राह्य करने योग्य है। राम जी के चरित्र का सबसे पहले जो हनुमान चालीसा में आया, बरनौ रघुवर बिमल जसु, कि राम जी के चरित्र का हनुमान जी के पहले ये हुआ कि वर्णन किया जाए, बरनौ रघुवर बिमल जस। क्यों? क्योंकि जहाँ जहाँ राम जी का चरित्र का गान होता है, हनुमान जी वहीं वहीं जाते हैं। तो अगर हनुमान जी को पहले हम किसी भी देवता को पूजित करते हैं तो उसका आवाहन करते हैं, उसका आमंत्रण करते हैं। तो राम जी का जब हम पूजा करेंगे, राम जी की हम आराधना करेंगे, तो जहाँ जहाँ राम कथा होगी वहीं वहीं हनुमान जी आएंगे। तो सर्वप्रथम तुलसीदास बाबा ने कहा, हम राम जी के चरित्र के ऊपर थोड़ा बोलेंगे, राम जी का स्मरण करेंगे, राम जी के चरित्र का, राम जी के चरित्र का गायन करेंगे,
तभी हनुमान जी वहाँ आएंगे, और जब हनुमान जी आएंगे तब हम उनकी आराधना करेंगे। तो राम जी के क्यों? क्योंकि रामचरित सुनिबे को रसिया, हनुमान जी रामचरित्र को सुनने के रसिक हैं। तो राम जी का चरित्र कुछ उदाहरणों से बताना चाहूंगी आपको। राम जी बहुत ही पवित्र और पावन चरित्र, हृदय, आचरण के हैं। राम जी और विश्वामित्र जी जब चले तो पाषाण हुई अहिल्या मिली, पाषाण रूप में अहिल्या का दर्शन हुआ। विश्वामित्र जी ने कहा राम जी से कि आप इसमें अपने चरण से स्पर्श करें तो अहिल्या जी पाषाण से नारी बन जाएंगी। राम जी ने कहा मैं तो शिष्य हूँ, आप गुरु हैं, गुरु श्रेष्ठ होता है, तो आप अहिल्या जी के इस पाषाण स्वरूप का अपने चरणों से स्पर्श करें तो अहिल्या जी नारी बन जाए। तो विश्वामित्र बोले कहीं कहीं शिष्य गुरु से श्रेष्ठ होता है। राम का जो चरित्र है वह जितना निर्मल है, विश्वामित्र को लगा कि शायद उनका स्वयं का चरित्र उतना निर्मल नहीं है। ऐसा क्यों लगा? गौतम ऋषि का रूप धर के इंद्र देव गए अहिल्या जी के पास, और अहिल्या जी ने समझा कि ये गौतम ऋषि उनके पति आए हैं, और पहचान नहीं पाई कि ये इंद्र आए हैं। तो अहिल्या जी का चरित्र दूषित हो गया, पावन नहीं रह गया। तो उस जबकि अहिल्या जी बहुत पावन चरित्र की थी, तो जो उससे भी ज्यादा पावन चरित्र का होगा उसी के चरण स्पर्श से पाषाण हुई अहिल्या नारी बनेंगी। देखिए, राम जी का चरित्र वो है कि सपने में भी उन्होंने कभी पर नारी का स्मरण नहीं किया। और जो हमारे साधु संत हैं, ऐसा नहीं है कि उनमें कभी विकार नहीं आ जाता है, लेकिन वो अपने तप से, अपने ज्ञान से, अपने संयम से उस विकार को कंट्रोल करते हैं। किंतु राम का चरित्र वो चरित्र है कि वहां विकार कभी आया ही नहीं, तो उसके संवरण की तो बात ही जाने दीजिए, इतने निर्विकार हैं राम। तो यहाँ पर विश्वामित्र ने कहा कि राम, तुम अपने चरण से जब अहिल्या जो पाषाण हुई हैं इनका स्पर्श करोगे तभी अहिल्या जी नारी रूप में प्रकट होंगी। तो यहाँ राम जी के पावन चरित्र की पावनता का निरूपण होता है। इसी प्रकार कुंभकर्ण और रावण का संवाद था। कुंभकर्ण से रावण ने कहा मैं सीता को ले तो आया, लेकिन सीता मेरी ओर देखती ही नहीं। रावण ने कहा कुंभकर्ण से, कुंभकर्ण बोले तो तुम भिक्षुक का रूप बना के क्यों गए? तुम सीता के का अपहरण करने राम का रूप बना के क्यों नहीं गए? या तुम जब भी सीता जी के पास जाते हो तो तुम राम का रूप धारण करके क्यों नहीं जाते हो? वो तुमको राम समझ लेंगी। रावण ने कहा भाई, जब जब मैंने राम का
वेश, राम का रूप धारण करने की कोशिश की, तो राम के उस रूप में, राम के उस नाम में इतनी पावनता है कि वह स्मरण मात्र से राम के चरित्र का मैं संवरण करूं, राम के स्वरूप को मैं धारण करूं, इस विचार मात्र से मेरे मन में सीता के प्रति माता का भाव आ जाता है। ऐसा है राम का पावन चरित्र। और इसलिए मैं सीता का हरण करने राम का रूप रख के नहीं गया, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य था सीता हरण, तो मैं हरण कर ही नहीं सकता था, क्योंकि सपने में भी राम का वेश धारण कर ले और नाटक में भी, जैसे राम लीला में भी राम का वेश धारण करते हैं, तो भावनाएं बदल जाती हैं। तो उनको सीता के प्रति माता का भाव आ जाता था, तो इसीलिए रावण ने कभी राम का वेश धारण करके सीता का अपहरण नहीं किया। विकारहीन कोई है पूर्णता, तो वो भगवान राम है, इसीलिए वो पूजनीय है, श्रद्धेय है। तो हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? राम के चरण कमलों को, राम के गुणों को अपने हृदय में धारण करिए। और जब ऐसे पवित्र चरित्र के परमात्मा के चरणों को हम हृदय में धारण करेंगे, तो हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी प्राप्त हो जाएगा। कैसे? जब भगवान ही हमारे हृदय में आ गए। भगवान आएंगे कहाँ? शुद्ध हृदय में आएंगे। भगवान आएंगे तो लक्ष्मी जी उनका चरण दबाती हुई स्वयं आएंगी। और कामनाएं, एक ही कामना रह जाएगी, भगवत स्मरण, भगवत पूजन, भगवान का सदैव आराधना करना। भगवान की कामना अपने आप नष्ट हो जाएगी। और जो कामना रहेगी, जब भगवान ही आ गए तो कौन सी ऐसी कामना है जो भगवान पूर्ण नहीं कर सकते हैं। और जब हम निष्काम हो जाएंगे, तब वैराग्य आ जाएगा। और वैराग्य ही ज्ञान है। जब ज्ञान वैराग्य आ गया, तो सांसारिक मोह माया चला जाएगा। इसके आगे हनुमान चालीसा में है, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ कर पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरौ क्लेश विकार। अब हम भगवान राम का स्मरण कर चुके, तो हनुमान जी आ गए हमारे यहाँ, हमारे बीच हनुमान जी आ गए। तो अब क्या है? अब ये है कि सुमिरौ पवन कुमार। अब पवन कुमार का स्मरण करिए। तो बुद्धिहीन तनु जानिके, तो ज्यादातर लोग शरीर को ही मैं समझने लगते हैं। हम क्या हैं? मनुष्य क्या है? क्या ये हाथ, पैर, आँख, हड्डी, मांस आदि से बना नश्वर शरीर, रोगग्रस्त शरीर ही मैं हूँ? हाथ काट दिया जाए तो आप ये नहीं कहोगे कि मैं चला गया, मैं हूँ। तो मैं क्या है? मैं मेरे शरीर के अंदर स्थित आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है। और वो परमात्मा का अंश ही मैं हूँ। लेकिन हम समझ क्या लेते हैं? बुद्धिहीन तनु, जो बुद्धिहीन लोग हैं, तनु शरीर, तन जो है, इसी को मैं समझ लेते हैं, जबकि मैं यह शरीर नहीं है। शरीर नहीं रहेगा तो भी मैं रहूंगा। यह शरीर नहीं था तो भी मैं था। आत्मा थी, आत्मा परमात्मा का अंश है। परमात्मा में विलय होता है और फिर अपने कर्म के कारण हम ये शरीर धारण करके आते हैं और इस माया जगत में भूल जाते हैं कि मैं क्या हूँ। और मैं
सिर्फ कुछ वस्तुओं के भागे पीछे भागते हैं और इस शरीर की सुरक्षा में लगे रहते हैं और इसी शरीर को, तन को ही मैं मान के अहंकार करने लगते हैं। तो बुद्धिहीन तनु जान के अपने शरीर को मैं न मानते हुए, अपने को एक आत्मा परमात्मा का अंश मानते हुए हनुमान जी का स्मरण प्रारंभ किया जाए। और इसमें बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरो कलेश विकार। मुझे बल दें, मुझे विद्या दें, मुझे बुद्धि दें और मेरे सभी प्रकार के जो विकार हैं इनका हरण करें। अब यहाँ हम हनुमान जी की बात कर रहे हैं। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम। जहां पे ज्ञानी है, ज्ञान है, तो वहां बुद्धि आई है। ज्ञान की धात्री, ज्ञान को धारण करने वाली शक्ति जो है उसको बुद्धि कहते हैं। जब ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है तो बुद्धि तो है ही तो और बलवान भी हैं। ये तो पवन पुत्र हैं, बहुत बलवान है, बल भी है, बुद्धि भी है। और जब ज्ञान है, बुद्धि है, तो विद्या है ही है। विद्या ही तो ज्ञान और बुद्धि प्रदान करती है। और तीसरी चीज क्या देती है? विद्या ददाति विनयम। विद्या हमें विनय देती है, विनम्रता देती है। और ये सब गुण हनुमान जी के अंदर पर्याप्त मात्रा में है। हनुमान जी जब जैसी आवश्यकता पड़ती है, राम जी के आगे, सीता जी के आगे, सब जगह लघु रूप रख के जाते हैं, अहंकार विहीन होके जाते हैं, जबकि उनमें बल बहुत है और ज्ञानी हैं। रावण को भी उपदेश दे देते हैं। सीता माता को राम की कथा किसी ने सुनाई तो हनुमान जी ने सुनाई। विभीषण को राम की कथा किसी ने सुनाई, हनुमान जी ने सुनाई। राम की कथा सुनाना मामूली बात नहीं है, बहुत ज्ञान चाहिए, बहुत मर्यादा, बहुत संयम। तो पायो परम विश्राम, राम जी की कथा सुन के परम विश्राम मिलता है। और सीता जी के साथ क्या हुआ? सुनता ही सीता कर दुख भागा। राम की कथा हनुमान ने सीता जी को सुनाई, प्रभाव क्या हुआ? सुनता ही सीता कर दुख भागा, सीता जी का दुख भाग गया। और विभीषण जी ने क्या कहा? पायो परम विश्राम, परम शांति की प्राप्त हुई। राम जी की कथा जब हनुमान जी ने विभीषण जी को सुनाई। तो अगर बल के साथ बुद्धि का होना बहुत आवश्यक है। अगर हमारे पास बल है और बुद्धि नहीं है और बुद्धि विहीन बल को गलत प्रयोग हो गया तो बहुत ही अनिष्ट हो जाता है। देखिए, बल हनुमान जी के पास भी है, बल राक्षसों के पास भी था, किंतु राक्षसों के पास बुद्धि नहीं थी। कैसी बुद्धि? कैसी बुद्धि? जो ज्ञान परक बुद्धि, आत्मज्ञान वाली बुद्धि नहीं थी। और सर्वश्रेष्ठ बुद्धि, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान क्या है? आत्मज्ञान का ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। तो राम जी की कथा का यही महत्व है। और हनुमान जी तो राम जी का सतत स्मरण, निरंतर भजन, निरंतर गान करते हैं। और राक्षस इसीलिए परास्त हुए क्योंकि हनुमान जी के पास बुद्धि थी। उन्होंने अकेले गए लंका में और गए तो सूक्ष्म रूप अहंकार विहीन होके,
लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत हुई तो उन्होंने विकराल रूप धारण किया, और जब उनके पूंछ पर कपड़ा लपेटा गया आग लगाने के लिए तो बड़े से बड़े होते चले गए, और जब जरूरत पड़ी तो वो छोटे हो गए तुरंत, और छोटा रूप रख के एक अटारी से दूसरी अटारी उछल उछल के सब जगह आग लगा दी, और कोई वानर नहीं पकड़ पाया। जबकि जब उनके पूंछ में कपड़ा लपेट रहे थे, आग लगा रहे थे, सब वानर बहुत हंस रहे थे कि हमने तो भाई हनुमान जी को परास्त कर दिया, हनुमान जी को पकड़ लिया। लेकिन हनुमान जी के पास बल के साथ बुद्धि भी थी, तो जहां उन्हें शांत रहने की जरूरत थी वो शांत रहे, और जहां उन्हें लघु बनने की जरूरत थी वो लघु बने, और जहां उन्हें बड़ा रूप दिखाने की जरूरत थी उन्होंने विकराल रूप दिखाया। तो अपने बल का कब, कहाँ, किस परिस्थिति में कैसा उपयोग करना है ये राक्षस नहीं जानते थे, ये हनुमान जी जानते थे। इसीलिए अकेले लंका जाके और लंका दहन करके वापस राम जी के पास आ गए, सीता जी का पता लगा के। तो इससे क्या होता है, विद्या से, ज्ञान से विद्या ददाति विनयम, और विनय आता है। देखिए हमारे अंदर क्लेश जो हैं, तो बल बुद्धि विद्या देव मुनि, तो प्रार्थना तुलसीदास जी हनुमान जी से कर रहे हैं, हनुमान जी हमें बल दीजिए, बुद्धि दीजिए और विद्या दीजिए। आगे हरहु कलेश विकार, और हमारे अंदर जितने विकार हैं, हमारे अंदर जितने क्लेश हैं, कृपा करके आप उन सभी का हरण कर लीजिए। हमारे अंदर क्लेश क्या क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या कैसे समाप्त होती है? विद्या से। अविद्या का मतलब है अज्ञान। अज्ञान समाप्त होता है ज्ञान से। जब हमको पता चलता है कि हम परमपिता परमात्मा का अंश हैं, हम एक अपना, आपकी जो भी आइडेंटिटी है, मैं ये पद हूँ, मैं ये फला के बेटी हूँ, फला के पुत्र हूँ, और एक हम बहुत धनवान हैं, हम बहुत ज्ञानवान हैं, हम बहुत रूपवान हैं, इस तरीके के कोई भी अहंकार जब नहीं रह जाएंगे, जब विद्या आ जाएगी। क्यों? सब परमात्मा का, हमारा कुछ है ही नहीं है भाई। ये भाव, ये ज्ञान जब आ जाएगा, तब अस्मिता और अविद्या दो चीज नष्ट हो जाएगी। विद्या आई तो अविद्या नष्ट हो गई। अस्मिता का मतलब होता अहंकार, और जब विद्या आई, ज्ञान आया, तो अस्मिता यानी कि अहंकार हमारा नष्ट हो गया। और अहंकार ही नष्ट करना है हर मनुष्य को अपना, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम बहुत कुछ हैं, हम कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। आदमी छोटी सी चीज पे अहंकार करने लगता है और अपने आप को ब्रह्मा समझ लेता है, जबकि छोटे से झटके को नहीं झेल पाता। ये जीवन है, इसमें उतार चढ़ाव चलते हैं। सदैव कहा गया, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आएगा। आप सोचो, आपके हिस्से में हमेशा सुखी सुख आएगा, किसी के हिस्से में हमेशा दुखी दुख आएगा, तो जीवन की धारा एक जैसी नहीं रहती। अप डाउन्स आएंगे, और उनको अगर आप आध्यात्मिक हैं, विद्यावान हैं, तो आप उसको बहुत बहुत अच्छे से उन सब स्थितियों को पार करके परमात्मा तक पहुंचेंगे। समर्पण परमात्मा के प्रति अपना करिए। विद्याएं तो बहुत हैं। सर्वोच्च विद्या क्या है? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान अध्ययन से, कथा सुनने से, भक्ति से मिलेगा। तो पहले ज्ञान प्राप्त करें, तो उससे अज्ञान दूर होगा, अस्मिता दूर होगी, और राग द्वेष, ये भी बहुत बड़े, हमें किसी से बहुत प्रेम है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी माँ है, किसी से शत्रुता का भाव है, प्रतिस्पर्धा का भाव है, तो वो एकदम मिटा दीजिए। 4 दिन का जीवन है,
हमारे को बस भगवान को प्राप्त करना है, किसी प्रतिस्पर्धा नहीं। जो कहे मैं श्रेष्ठ हूँ, कहो हाँ भैया आप बहुत श्रेष्ठ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। तो किसी के चक्कर में न पड़ो प्रतिस्पर्धा के। आपको जो ईश्वर ने जितना दिया उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए और शांति से रहिए, उन्हीं की शरण में रहिए। शरणागति बहुत बड़ी चीज है, प्रभु के प्रति समर्पण पूरा। और जब राग द्वेष खत्म होगा तो वैराग्य आ जाएगा। जब ज्ञान आ गया, अहंकार का पतन हो गया, अविद्या का पतन हो गया, राग द्वेष खत्म हो गया, प्रतिस्पर्धा खत्म हो गई, तब वैराग्य आ गया आपके अंदर कि हम खाएंगे पिएंगे पहनेंगे लेकिन विरक्त भाव से। ठीक है, ये हमारा इस जन्म का पुत्र है, ये हमारा इस जन्म का पति है, ये हमारा इस जन्म की माता है, लेकिन इसके पहले पता नहीं कितने जन्म हुए, कितने रिश्ते बने, आंख मुदी सब रिश्ता खत्म। आगे अभी पता नहीं कितने जन्म होंगे और कौन मेरे माता पिता बनेंगे, कौन मेरा पुत्र बनेगा, कौन मेरी बेटी बनेगी। तो वैराग्य भाव, ठीक है हमें प्रेम है, हम कर्तव्य पूरे करेंगे उनके प्रति, लेकिन जैसे अधिकार क्या होता, राग क्या है, आप चाहोगे मेरा पूरा अधिकार है और अब बस मैं जैसे कहूँ वो वही करेगा। अपना आप पेरेंट्स की ड्यूटी करिए, लेकिन उनको थोड़ा फ्री छोड़िए, वो उनको परमार्थ ज्ञान भी थोड़ा थोड़ा दीजिए, भक्ति का ज्ञान भी दीजिए। तो जब वैराग्य आएगा तो अभिनिवेश खत्म हो जाएगा। अभिनिवेश का मतलब है भय। इंसान कितना भी बड़ा हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, वाइस चांसलर हो, कुछ भी हो, लेकिन भय होता है। भय किस चीज का होता है? मृत्यु का भय सबसे बड़ा है। मृत्यु का भय सबसे बड़ा है। लेकिन जब वैराग्य आ गया, आपने मान लिया भाई हमें तो परमात्मा की भक्ति इस जन्म में भी करनी है, हमारे उत्तरदायित्व तो मैं अपने पूर्ण कर लूँ, उसके बाद शरीर किसी भी दिन शांत हो जाए तो परमात्मा के पास जाएगा, आत्मा हमारी परमात्मा के पास जाएगी और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाएगी। और फिर हम अगला जन्म जो भी मिले ये तो प्रभु के ऊपर है। तो तुलसीदास जी यही कहते हैं, बल बुद्धि विद्या देव मोहि, मुझे बल दीजिए, बुद्धि दीजिए, विद्या दीजिए, हरऊ कलेश विकार। यही क्लेश विकार अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश, ये हमारे हरण कीजिए और हमें विद्या दीजिए, अहंकार विहीनता दीजिए, अभिनिवेश समाप्त करिए यानी कि भय समाप्त करिए। और फिर जब ये सब समाप्त हो जाएंगे तो इन क्लेशों और विकारों से जब हम दूर हो जाएंगे तो इससे बड़ा बल कोई नहीं है। यही सबसे बड़ा बल है और यही सबसे बड़ी कमजोरी है। अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश, ये सबसे कमजोर चीजें हैं। और जब हम इनका हनुमान जी की कृपा से इनका समापन हो जाता है तो इससे बड़ा बल कोई नहीं है। यही बल तुलसीदास जी हनुमान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे सारे क्लेश और विकारों का शमन करके मुझे बल, जो परम बल है वो मतलब आत्मज्ञान का बल और बुद्धि विद्या प्रदान करिए। अब इसके आगे हम लोग अगले सेशन में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर से प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।